हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल 1:2 ट्रेडिंग। माय नेम इज़ राहुल एंड आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आपको पता है हमने ये चैनल क्यों बनाया? ताकि हम आप लोगों तक अपनी सारी नॉलेज, जो भी नॉलेज हमने पिछले 3 से 4 साल में गेन करी है, और जो जो लॉसेस हमने लिए हैं, जो जो स्ट्रैटेजीज हमने टेस्ट करी हैं, जितना भी कुछ हमने इतने पूरे 3 साल की जर्नी में अचीव किया है, वो हम आप लोगों तक पहुंचा पाएँ, ताकि आप लोग वो गलतियां ना कर पाएँ और अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी को स्टार्ट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। और आज हम एनालाइज करेंगे आज मार्केट ने क्या किया और कहाँ कहाँ हमारे पॉसिबल ट्रेड्स बन सकते थे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। ओके, सो हियर वी आर। हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे मार्केट, दिस इज निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट। मैं ज़्यादातर निफ्टी का फ्यूचर ही देखता हूँ, बिकॉज जितनी भी हमारी बाइंग सेलिंग होती है वो फ्यूचर्स में ही होती है। कभी कभी मैं साथ साथ स्पॉट भी देख लेता हूँ, बट ज़्यादातर मैं निफ्टी फ्यूचर्स देखता हूँ। और निफ्टी इसलिए बिकॉज मैं ज़्यादातर निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ। मैं पैरेलली बैंक निफ्टी सेंसेक्स में ट्रेड करना नहीं पसंद करता। वाई? बिकॉज कई लोग करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर एक ही इंस्ट्रूमेंट को देख रहा हूँ तो मैं उसी को फॉलो करूँ और उसमें ही अच्छे से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाऊँ। तो हेंस निफ्टी। और निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट मैंने खोल रखा है। तो यू कैन सी मार्केट आज यहाँ से स्टार्ट हुई इस कैंडल से। तो हम इसको एनालाइज करेंगे, बट इसको करने से पहले हम एक काम करते हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेते हैं। उसके लिए मैं एक बार मार्केट को यहाँ पे पीछे लेके जाता हूँ। राइट। ओके। ओके, सो अभी ये कल का चार्ट आपको दिख रहा होगा। अब हम आप यहाँ पे कुछ भी मार्क नहीं करेंगे ज़्यादा। हम सिर्फ तीन चीज़ों को मार्क करेंगे, विच इज़ प्रीवियस डे का हाई, यानी कि 15th का, दिस इज 16, सॉरी 16th का हाई, 16th ऑफ दिसंबर का लो, विच इज दिस, एंड 16th ऑफ दिसंबर का क्लोज, जो कि आसपास है, तो हम एक बार के लिए अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। सो ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए। अब साथ साथ जहाँ हमें लगेगा कहीं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर्म हो रहे हैं या हुए थे, हम उनको भी मार्क करते चलेंगे। बट वो जैसे जैसे मार्केट एक बार अपना एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले, तो चलिए एक बार इसको हटा देते हैं। हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। ओके, सो अब आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे खुली, इस कैंडल पे खुली, एंड उसके बाद मार्केट पूरा पूरा नीचे गिरता गया। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और हमारे कहाँ कहाँ पॉसिबल एंट्रीज बन सकती थी, हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, या जस्ट अ सेकंड। ओके, तो एज यू कैन सी मार्केट इस कैंडल पे फॉर्म ओपन हुई, एंड ये फ्यूचर में जो कैंडल बनी, इस कैंडल को हम बोलते हैं डोजी कैंडल। ठीक है। डोजी कैंडल, और डोजी कैंडल का मतलब होता है कि वो कैंडल बहुत इनडिसीजिव है। राइट। इसका मतलब है कि मार्केट को अभी पता नहीं है कि मार्केट को ऊपर जाना है या मार्केट को नीचे जाना है। तो मार्केट किसी भी साइड जा सकती है। इस कैंडल पे अभी मार्केट थोड़ी कंफ्यूज है। ठीक है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट ने जब ये कैंडल के बाद इसका हाई आपका कटा, तो मार्केट ऊपर गई। ठीक है। लेकिन अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक रीसेंट रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है। वो फॉर्म कैसे हुआ है, वो कैसे पता चलेगा? आप देखो कि मार्केट जब कल यहाँ पे खुला था, इस पर्टिकुलर कैंडल को, ये कैंडल थी, इसको मार्केट ने जब तोड़ा, तो यहाँ से मार्केट पूरा सेलिंग साइड शिफ्ट हो गया। राइट। और इसी एरिया के पास मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया। ठीक है। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें, तो अगर आप इसको इस लेवल को ड्रॉ करोगे, तो आप ये देखोगे कि जहाँ जहाँ टच पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसको तोड़ा, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो ये एक अच्छा खासा एरिया है जहाँ पे एक पॉसिबल रेजिस्टेंस बन गया है। ठीक है। तो आप ये देखोगे कि ये कैंडल भी आप इस एरिया को भी आप इस लेवल को भी ड्रॉ कर सकते हो। तो मार्केट जैसे यहाँ पे गई और इतनी बड़ी कैंडल बनाई, तो यहाँ पे रिटेलर्स लोग क्या सोचेंगे?
हम जैसे लोग, आप लोग, हम लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट अब बुलिश साइड की तरफ जा सकता है। बट यही तो बड़े लोग यानी कि एफआईआईज, प्रो लोग, जो अपनी पोजीशंस को के लिए लिक्विडिटी चाहते हैं, यानी कि अपनी पोजीशंस के लिए मैक्सिमम लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे अपनी पोजीशंस को बनाते हैं जिस साइड में उनको लेके जाना होता है। तो उन्होंने यहाँ से अपनी इस कैंडल को दिखा के अपनी लिक्विडिटी गैदर करी, और यहाँ एक पॉसिबल रेजिस्टेंस था जो कि रिटेलर्स बहुत ईजिली इग्नोर कर देंगे और इस बड़ी कैंडल को देख के अपनी कॉल साइड की पोजीशन बना देंगे। तो आप देखोगे मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई, फिर एक और ग्रीन कैंडल बनाई जो काइंड ऑफ हैमर, ये कैंडल आप देखोगे तो ये कैंडल हैमर कैंडल है, ये वाली कैंडल जो है हैमर कैंडल है। तो जिसने इस बड़ी कैंडल पे पोजीशन नहीं बनाई होगी वो डेफिनेटली इस कैंडल को देख के तो पोजीशन बना ही लेगा, राइट। तो इसी वजह से बहुत सारी लिक्विडिटी यहाँ पे इकट्ठी हो गई होगी। बट जैसे ही ये एक इस रेजिस्टेंस लेवल को टच करता है, आप देखोगे जस्ट उस लेवल को टच करा है, उस लेवल के ऊपर क्लोज भी नहीं हुआ। तो जैसे ही उस लेवल के ऊपर टच किया, उसके ऊपर गया और उसके नीचे क्लोज कर दिया, आपको पूरा का पूरा एक ब्लड बाथ देखने को मिल गया, अच्छा खासा ब्लड बाथ देखने को मिला। तो विच इज वाई वी से लिक्विडिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मार्केट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि आपका ट्रेड कैसे बन सकता है। आपने ये पूरी की पूरी रैली मिस कर दी, यहाँ पे बहुत ईजी आपको 25, 30, 40 पॉइंट मिल गए होंगे प्रीमियम में। बट अगर ये मिस हो भी गया तो उसके बाद भी आप देखोगे तो इस इम्पॉर्टेंट लेवल को, इस इम्पॉर्टेंट की लेवल को, जो जहाँ से मार्केट ने कल कम से कम नहीं तो 3 बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है, उसी लेवल पे आज मार्केट ने जैसे रेजिस्टेंस लिया और उस पर एक कैंडल बनाई। और ये कैंडल कौन सी है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल। एक की लेवल पे एक इंपॉर्टेंट कैंडल बन जाए तो हमें एक डबल कंफर्मेशन होता है हमारी ट्रेड के लिए। तो ये कैंडल है बेयरिश हरामी, ठीक है। इसको हम बेयरिश हरामी कैंडल बोलते हैं। जब एक कैंडल दूसरी कैंडल के अंदर चाइल्ड लाइक फॉर्म हो जाता है तो हम उस कैंडल को हरामी कैंडल बोलते हैं। अगर वो रेड फॉर्म होती है और टॉप पे फॉर्म होती है तो हम उसको बेयरिश हरामी बोलते हैं। अगर वो लो पे फॉर्म होती है और ग्रीन के रेड के अंदर ग्रीन बनती है तो हम उसको बुलिश हरामी बोलते हैं। सो दिस इज हरामी कैंडल। और हरामी के जैसे ही नीचे जाता है, हरामी कैंडल के की खासियत है जैसे ही उसके नीचे आपकी प्राइस जा रहा है तो आप वहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हो और उस हरामी कैंडल का हाई या फिर उससे प्रीवियस कैंडल का हाई यानी मदर कैंडल का हाई आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे तो आपका एक ट्रेड डेफिनेटली यहाँ पे बन जाएगा और आपका हाई होगा या तो चाइल्ड कैंडल का हाई या फिर मदर कैंडल का हाई। यहाँ पे चाइल्ड कैंडल का हाई ऊपर है इसलिए हम यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। तो हमारी एंट्री तो बन जाएगी बट हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे कहाँ पे? तो हमारे यहाँ पे दो पॉसिबल एग्जिट यहाँ पे हो सकती हैं। एक हमारी एग्जिट हो सकती है हमारा लास्ट बाइंग कैंडल, ठीक है। तो हमारी लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी हो? हमारी लास्ट बाइंग कैंडल हुई ये वाली, ये हो सकती है। बट हम इसको मानेंगे बिकॉज ऑब्वियसली इसने एक की लेवल को ब्रेक कर दिया है तो ये अच्छे खासे बायर्स को टेस्ट करने जाएगा। तो ये बाइंग इसलिए नहीं हुई बिकॉज इसका फॉलोअप नहीं आई। अब इस कैंडल पे हमारी ये अच्छी खासी मारूपोजी कैंडल बनी है और ये अच्छी खासी कैंडल है तो हम इसको एक बाइंग कैंडल बोल सकते हैं। तो अगर आप बोलोगे देखोगे तो आप फर्स्ट टारगेट अपना यहाँ तक के रख सकते हो। दिस इज कैन बी योर फर्स्ट टारगेट, ठीक है। बट अगर आप देखो कि की लेवल से इसने रिजेक्शन ली है तो इसका पॉसिबल टारगेट डे लो भी हो सकता है विच इज दिस कैंडल, जहाँ से मार्केट एक्चुअल में स्टार्ट हुई थी और प्रॉब्ली जहाँ पे इसने फर्स्ट अपना डे लो बनाया था तो ये इसका लो था, वहाँ भी हमारे टारगेट हो सकता है। तो आप टारगेट ट्रेल भी कर सकते हो या फिर आप फर्स्ट टारगेट पे भी एक्सिट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आपको अच्छे खासे पॉइंट्स मिल गए होंगे। we can go to now put side trade and can see how much points we got. So this is 935, हमारी एंट्री 940 की वाली कैंडल पे हुई। तो अब आप देखो आपकी एंट्री कहाँ हुई थी? 940 वाली कैंडल पे, राइट। यानी कि 935 वाली कैंडल का जैसे ही हाई कटा तो हमारी एंट्री हुई। तो हमारी एंट्री हुई यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा पहला टारगेट हम क्या बोल रहे थे? इधर इट कैन बी
कैंडल जहाँ से हमारी सेलिंग बाइंग स्टार्ट हुई थी, या फिर इस वाले कैंडल पे जहाँ पे हमारी बाइंग हुई थी, तो यहाँ पे आपको बहुत ईजिली 13 पॉइंट्स, 13 to 14 पॉइंट्स बहुत ईजिली मिल गए, राइट, 15 पॉइंट के आसपास मिल गए। या फिर अगर आप वेट कर सकते हो तो आप अपना जहाँ पे एक अच्छा खासा आपका लो लगा था, आज का लो लगा था, वहाँ तक आप वेट कर सकते हो। तो उस हिसाब से भी देखें तो ये प्रीमियम है, प्रीमियम में हम ऑब्वियसली एग्जैक्टली वहाँ तक लेंगे, हम थोड़ा सा नीचे ले सकते हैं। तो वैसे तो ये हाई बना रहा है 35 पॉइंट्स का, तो हम 35 ना लेके 30 पॉइंट्स के आसपास ले सकते हैं। तो हमें 30 पॉइंट्स यहाँ पे अचीव हुए हैं हमारी फर्स्ट ट्रेड में, अगर हम ढंग से चलें। बट अगर हमको वो भी नहीं करना तो हम अपने फर्स्ट टारगेट पे भी, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16 पॉइंट्स, हमको यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ये एक हमारा फर्स्ट पॉसिबल ट्रेड हो सकता था, ठीक है। अब उसके बाद आप दोबारा देखोगे तो अगर आपने ये पूरा कैप्चर नहीं किया, आपने सिर्फ यहीं तक कैप्चर किया, दैट इज़ ऑल्सो ओके। बट इसके बाद जब आपकी एक और रेड कैंडल बनी, फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि जो दिस वाज टुडेज लो एज वेल, प्लस दिस वाज प्रीवियस डे लो एज वेल, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो मार्केट को एक बार के लिए स्टॉप होना ही था। तो मार्केट जब यहाँ पे स्टॉप हुई तो यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बनाई, बट ये पिन बार को हम पिन बार नहीं बोल सकते बिकॉज ये रेड में बनी है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमें एक सेलिंग काइंड ऑफ थिंग दिख रही है, ठीक है। उसके बाद दोबारा आप देखोगे तो सेकंड कैंडल जो बनी आपकी, एक शूटिंग स्टार बनी, लो पे बनी, बट यहाँ पे भी रिजेक्शन आ रही है, मतलब यानी कि इस कैंडल के ऊपर जब मार्केट जाने लगी तो जो लास्ट सेलिंग कैंडल थी, यानी इस कैंडल के बाद जो लास्ट सेलिंग कैंडल थी आपकी ये थी, इस सेलिंग कैंडल का 60% या 50% के ऊपर मार्केट नहीं जा पाई, और वहीं से रिजेक्शन ले लिया, यानी कि हमको पता चल गया कि कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी बेयरिश साइड के लिए ही बाइस्ड है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब मार्केट ने इस लेवल को, यानी कि ये दिस वाज प्रीवियस डे लो एज वेल, प्लस यू कैन ऑल्सो से कि ये आज का भी लो था, ये वाला लेवल, ठीक है। तो आज का भी लो था, तो इस कैंडल के बाद, इस शूटिंग स्टार के बाद मार्केट ने जब इस पर्टिकुलर कैंडल में, विच इज़ अ बिग कैंडल, इस कैंडल में जब सारे लो, दोनों के दोनों लो को, यानी कि आज का लो और कल का लो, दोनों को ब्रेक कर दिया, वो भी अच्छे खासे पॉइंट्स से, और उसी के नीचे क्लोज हो गया, तो हमें समझ आ गया कि अब मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। बट हम डायरेक्टली तो ट्रेड नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट ने एक बहुत अच्छा खासा फॉल दिया है, पिछले 4 से 5 कैंडल्स में मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल दिया है। तो मार्केट इसके बाद डायरेक्टली फॉल करने की उम्मीदें थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने चांसेस के लिए वेट करना है, हमें ये देखना है कि मार्केट हमको कब दोबारा चांसेस दे कि हम अपनी सेल की पोजीशन बना पाए, और हमारा स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा हो पाए, ठीक है। तो अब आप देखोगे मार्केट ने जब ये कैंडल बनाई उसके बाद तुरंत ही मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई, और अच्छा खासा ग्रीन रिजेक्शन कैंडल बनाई, फिर दोबारा एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर एक ग्रीन कैंडल, जहाँ पे हमको दिख रहा है कि नीचे से बाइंग आ रही है, यानी कि बायर्स यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे कि मार्केट को थोड़ा सा पुश कर पाए। बट सिंस एक अच्छा खासा ब्रेक आया है प्रीवियस डे के लो और आज के लो से, तो कहीं ना कहीं इतना ईजी नहीं हुआ उनके लिए इन सारी सेलर्स को बाईपास करना। यहाँ सेलर्स हमारे बहुत जगह बैठे हुए हैं, सेलर्स हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, सेलर्स यहाँ बैठे हुए हैं, सेलर्स यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी एक सेलर्स बैठे हुए हैं, तो अच्छे खासे सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इनको बाईपास करना बहुत ईजी नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये सपोर्ट था ना, ये जो प्रीवियस डे का सपोर्ट था और आज के डे लो का भी सपोर्ट था, वो सपोर्ट अब एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ पोलैरिटी। ये एक अलग टॉपिक है, हम इसके बारे में बात करेंगे, बट आप ये समझ लो कि जब भी एक चीज़ को हम बाईपास कर देते हैं, उसके ऊपर क्लोज कर देते हैं, तो वो डिफरेंट तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि मार्केट जब इसके आसपास आया, इस रेजिस्टेंस के पास आया, जो सपोर्ट था, जो रेजिस्टेंस बन गया उसके पास आया, तो वहाँ पे तुरंत सेलिंग हो रही है। आपने इस कैंडल में देख लिया, यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने 3 ग्रीन कैंडल्स बनाई और लोअर जोन रिजेक्शन, मतलब विक्स बना रहे हैं नीचे से, उसके तुरंत बाद एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बना दी। ओपन इक्वल टू हाई कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होती है, यानी कि हमको पता है कि यहाँ पे प्राइस आते ही फटाफट मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट कर रही है, सेलर्स फटाफट सेल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बट सिंस ओपन इक्वल टू हाई बनी और क्लोज इक्वल टू लो बनी, कि यहाँ पे बायर्स भी ट्राई कर रहे हैं कहीं ना कहीं,
और हमें इसके बाद पॉसिबल टारगेट नहीं पता कि कहाँ तक मार्केट जा सकती है, तो अब अभी भी हम वेट ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें दोबारा एक डॉजी कैंडल दिखनी स्टार्ट हुई। ये कैंडल के बाद जो फॉलोअप आया, दिस इज अ डोजी कैंडल। अभी भी नहीं पता मार्केट का डिसीजन कहाँ रहेगा, ठीक है। तो मार्केट उसके बाद आपको लगातार आपको दिखेगा कि मार्केट कुछ ना कुछ ऐसे ही कैंडल्स बनाती जा रही है और अपने लो को नहीं तोड़ रही। किसी भी कैंडल को आप देखोगे तो उस कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं हो रहा, इसके नीचे कोई क्लोज नहीं हुआ, इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, तो ये काइंड ऑफ साइडवेज रेंज में आ गई। एक तरीके से ये रेंज बन गई, ठीक है। ये आपको ये एक रेंज बन गई मार्केट की, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, जब इस रेंज को मार्केट ने तोड़ा, ठीक है, तोड़ा, आप ब्रेकआउट पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, बट आपको पता है कि यहाँ पे एक की लेवल है विच इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। तो जब ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है तो आप यहाँ पे थोड़े से अटेंटिव हो जाओगे, और जैसे ही कोई बेरिश कैंडल दिखेगी आप तुरंत अपनी एक एक्टिविटी प्लान कर सकते हो। और कहाँ तक कर सकते हो, उस रेंज तक के लिए या फिर जहाँ पे बायर्स थे, तो हम एक यहाँ तक के लिए अपनी हम यहाँ तक के लिए जहाँ पे टच पॉइंट्स हैं वहाँ तक के लिए हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो जैसे मुझे ये कैंडल दिखी, एंड दिस कैंडल इज व्हाट वी कॉल इट, कैंडल क्या बोलते हैं उस कैंडल को, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, बट आई टेल यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है बेरिश साइड के लिए, और स्पेशली ये की लेवल बनी है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और कहाँ तक के लिए कर सकते हैं, जहाँ पे एक जोन एंड हो रही थी, ठीक है। तो इस जोन में थे हम ऑलरेडी, उस जोन के लिए हम प्लान कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिले इन प्रीमियम। तो आप देखोगे यहाँ पे दिस इज 11:15 कैंडल, 11:20 पे हमारी एंट्री हुई है, और वी आर टेकिंग दिस ट्रेड फॉर, हमें प्रीमियम भी पता चल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली ये 10:50, 10:50, 10:55 वाली कैंडल के आसपास, ठीक है। ग्यारह 15 यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है, और आपको प्रीमियम में भी दिख जाएगा कहीं ना कहीं कि हम कहाँ तक रुकेंगे। ये हमारी एंट्री हुई, ये हमारा स्टॉप लॉस था, 7 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। और आप देखोगे प्रीमियम में भी हमें कहीं ना कहीं पता चलेगा कि हमारी सेलिंग कहाँ से हो रही है। आप देखोगे यहाँ पे बार बार टच पॉइंट्स आ रहे हैं, ये एक एरिया जो है जहाँ पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस सपोर्ट क्रिएट करते हुए चल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम अच्छा खासा ये वाला मूव कैप्चर कर सकते हैं, जहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 13 to 14 पॉइंट्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो दिस कैन बी डन नाउ। अगेन लेट्स कम टू आवर इंडेक्स चार्ट, यहाँ पे भी हम प्लान कर लेते हैं, लेट्स प्लॉट दिस। ओके डन। अब फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ से जोन से रिजेक्ट हुआ, और फिर वो मार्केट गई जहाँ पे उसको सेलर्स चाहिए थे ताकि हम वो फ्रेश सेलिंग फिर से कर पाए। तो आप देखोगे यहाँ पे इसको करने के बाद ये फ्रेश सेलिंग के लिए दोबारा थोड़ा सा ऊपर गया उसी रेंज के आसपास, और फिर उसने दोबारा एक कैंडल बनाई, ये भी सिमिलर कैंडल है, और फिर मार्केट ने एक और सेलिंग दे दी। तो हम यहाँ पे फिर देखेंगे 11:50, तो 11:55 हमारी एंट्री होगी, which is 11:50 is this, एंड यहाँ पे हम फिर दोबारा वहीं तक का टारगेट ले सकते हैं, या फिर जहाँ उसने अपने रिसेंट हाई बनाया था हम वहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। तो यहाँ भी हमें अप्रॉक्सीमेटली 9 तो नहीं, 8 पॉइंट के रिस्क पे, 8.5 के रिस्क में हमें अप्रॉक्सीमेटली 11 to 12 पॉइंट्स यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे भी हम प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सो हमारे 3 ट्रेड्स, बहुत लॉजिक के हिसाब से हमने 3 ट्रेड प्लान किए, और हमें अच्छे खासे टारगेट यहाँ पे मिल चुके हैं, ओके। सो उसके बाद मार्केट ने कुछ खास नहीं किया, मार्केट पूरा एक रेंज में रही, ये एक रेंज रहेगी मार्केट की,
मार्केट इस रेंज में रही, इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया और उसके बाद थोड़ा सा अप गई, लेकिन किस साइड के लिए गई, जहाँ पे उसकी लास्ट सेलिंग कैंडल थी वहीं तक की, जिस जिस जगह पे वो बार बार रिजेक्शन ले रहा था उसी एरिया तक वहाँ पे गई और वहाँ से एक क्लोजिंग हुई। तो ये पूरा आज का सिनेरियो था। और मेजरली जो हम देखते हैं वो ज़्यादातर 3 चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट इज़ लेवल्स, की लेवल्स, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेकेंड इज कैंडल्स एंड थर्ड इज कहाँ पे हमारे सेलर्स और बायर्स हैं। तो कैंडल्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्री और एग्जिट के लिए, बट लास्ट सेलिंग कैंडल एंड लास्ट बाइंग कैंडल, इससे हमें पता चल जाता है कि हमें एग्जिट कहाँ करना है। एंट्री तो हमारी कैंडल पे हो जाएगी। तो लेट्स सपोज if a hammer is made at a support, at a crucial support, we know that we can enter in that trade by taking a small SL, but then हमें कहाँ तक उस ट्रेड को होल्ड करना है, that we get to know from last seller candle। और probably अगर बाइंग साइड का ट्रेड है, सेलिंग साइड का ट्रेड है, तो कहाँ हमें रुकना है वो हम लास्ट बाइंग कैंडल के अकॉर्डिंग जज कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, गिव इट अ थम्स अप, और ऐसी रोज़ वीडियोस हम लाते रहें ताकि आप लोग को नए नए कॉन्सेप्ट्स पता चलते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।